सर्वप्रथम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं आप सदन के को सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। आज महिला दिवस है और इतनी विरोधाभास हो रही थी सदन में, और चूंकि महिलाओं की संख्या सदन में कम है, ऐसा एहसास हुआ हम सभी महिला विधायकों को कि हमारी संख्या कम है, इसलिए जो वाद विवाद हुआ पुरुष समाज है और यहाँ आपकी संख्या ज्यादा है, लेकिन किसी ने बढ़ चढ़ कर ये नहीं कहा कि अब महिला दिवस है, आज बोलना दिया जाए। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदया, एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में महिलाओं को वैदिक युग से ही देवी का रूप दिया गया है, देव युग माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का वास होता है। लेकिन सिर्फ पूजा के लिए थोड़े हम बने हैं। हम सिर्फ पूजनीय हम नहीं चाहते हैं कि आप हमें सिर्फ देवी देवता का रूप ही दीजिए। हमें वो सम्मान चाहिए, हमें वो बराबरी का सम्मान चाहिए। ये भारत है, इस देश में राष्ट्रपति का पद भी महिला ने सुशोभित किया है। इस देश में प्रधानमंत्री महिला बनी है, नेता प्रतिपक्ष महिला बनी है, कई राज्य की जो मुख्यमंत्री है वो महिला बनकर पद को सुशोभित किया है। ये वही भारत की सभ्यता और संस्कृति है, और ये वही भारत की महिला है जो अंतरिक्ष को भेद करते हुए सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला का नाम आता है। वो संतोष संतोष यादव का नाम आता है। इन सभी महिलाओं का जब हम जिक्र करते हैं तो भारत का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है कि इस देश में इस तरह की महिलाएं हैं, और निडर होकर, और वैसा क्षेत्र एयरफोर्स हो, आपको आर्मी हो, पुलिस हो, ये ऐसे क्षेत्र थे जहां पुरुषों का वर्चस्व था, जहां पुरुष ही रहते थे। उस क्षेत्र में अपनी महिलाओं ने अपनी कार्यकुशलता का परचम दिखाया है, लहराया है और अपने आप को साबित किया है। लेकिन एक तरफ मन मस्तिष्क सीना झुक भी जाता है सर, जब हम इस देश में महिलाएं, जब 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की घटनाएं आती हैं, जब महिलाएं शोषण होती हैं, भ्रूण में पल रही बच्ची से लेकर अस्तित्व तक, जब तक महिला का अस्तित्व होता है, महिला हमेशा संघर्ष करती हुई नजर आती है। हमारी सामाजिक परिवेश में आप देख रहे होंगे, हम भी महिला विधायक बने, प्रहलाद जी आप बैठ जाइए। संगीता जी आप बोलिए। महिलाएं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, महिलाओं की स्थिति कब सुधरेगी? जब हम सभी एकजुट होंगे। महिलाओं की स्थिति कब सुधरेगी? हम कहने का मतलब सिर्फ महिलाएं अपनी शक्ति का अपनी प्रदर्शन नहीं करेंगी, महिलाएं अपनी मांग नहीं रखेंगी। जब सदन में हम में मतलब पुरुष भी उसको समर्थन करेंगे और अपने क्षेत्र की बेटियों और बहू को ये वातावरण देंगे कि उनकी सुरक्षा का वादा करेंगे, तब महिलाएं सुरक्षित होंगी। और सरकार से भी एक जरूर करूंगी कि सत्ता का खनक और समाज की विकृत मानसिकता, जब तक से सत्ता की खनक नहीं होगी, समाज है, समाज में हर तरह के लोग हैं, लेकिन जब सरकार सत्ता का खनक दिखाती है तो वो जो बुरे लोग हैं, जो बुरी मानसिकता के लोग हैं, उनकी सोच दब जाती है, वो डर जाते हैं। इसलिए सरकार को भी अपनी सत्ता का खनक दिखाकर इस तरह की घटनाओं को कम करने के लिए काम करना होगा, और समाज की मानसिकता को बदलनी होगी। और समाज की मानसिकता को बदलने के लिए हम सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, और प्रबल समर्थक जब महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पे हम आज ही के दिन हम क्यों महिला दिवस बनाएं? आज ही हम क्यों अपने आप को स्पेशल फील कर रहे हैं कि हम लगता है कि स्पेशल दिन है? हमारे लिए तो पूरे साल का एक एक दिन हमारे लिए एक त्योहार होना चाहिए।
हम ये मांग करना चाहते हैं। आज कृषि बजट के कटौती प्रस्ताव पे बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूं और बहुत तरह की कुछ दिनों पहले कुछ सांप्रदायिक तरह की बातें आ रही थी। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, ये भारत है और भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य है और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को है। और 4 पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ कि दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो और दोस्तों गोद में इंजील लिए बैठे हो, खुद को तुम आ मिले कुरान पिए बैठे हो और मजहबों धर्म का एक जाल सिए बैठे हो। धर्म की आड़ में इस देश को तुम बांट गए, कैसे भाई हो भाई को लहू चाट गए। अब भी आपस में तफरकात मिटा दो यारों, देश में एकता के फूल खिला दो यारों। चोटी वाले हो तो दाढ़ी से मोहब्बत करना, दाढ़ी वाले हो तो चोटी की हिफाजत करना। ये मैं चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देना चाहूंगी, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश करते हुए और हम महिलाओं को अवसर दिया और सदन को भी में भी उपस्थित सभी को मैं हम आभार और सम्मान प्रकट करना चाहेंगे। कृषि बजट पे बात हुई है। कृषि मानव सभ्यता और संस्कृति की वैभवशाली परंपरा और इतिहास को संरक्षित रखने का एक प्रहरी है। शायद मानव का विकास कृषि परंपरा के गोद में प्रस्फुटित और पल्लवित हुआ है। हमारे वेदों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कराणी न भरो रथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशांति मुखे मृगा। यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में 90% भारतीय समाज जो है वो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं। सदन में उपस्थित प्राय सभी माननीय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि से जुड़े हुए हैं। मैं कहूंगी जो कृषि व्यवस्था है, जो जमीन, किसान एवं मजदूर, ये कृषि क्षेत्र के अवयव हैं। दिस इज रॉ मटेरियल ऑफ एग्रीकल्चर और इसका जो उत्पादन है, जो फसल है, ये उसके उत्पादन दैट इज प्रोडक्शन। और सिंचाई की व्यवस्था और बाजार की उपलब्धता वर्तमान समय में कृषि के लिए रीढ़ है। वर्तमान समय में देश और राज्य के परिप्रेक्ष्य में किसानों और मजदूरों की क्या स्थिति है, किसी से छिपी हुई नहीं है। ये वही देश है जहां किस कृषि बिल के विरोध में किसानों ने अपनी कुर्बानी दी है। ये वही देश है जहां कृषि किसानों ने संगठित होकर जहां 200 किसान शहीद हो गए और सरकार को झुकवाने पर मजबूर कर दिया और कृषि बिल को वापस लेने को मजबूर कर दिया। जिन किसानों को ये सरकार ये भारत ये ऐसा ही सरकार चल रही है जिसमें किसानों को भी आतंकियों का दर्जा दिया गया। जब किसानों की मांगों को भरपूर कोशिश की गई, उनको दबाने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की जो किसान हैं वो डटे रहे और उन्होंने कृषि बिल वापस करने को सरकार को मजबूर कर दिया। महोदया, बिहार धान और गेहूं आपका 1 मिनट समय बचा हुआ है। मैं जिस बिहार